खेले जा रहे टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत एक बार टॉस जीत गए। बतौर सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और इस बार ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और ईशान किशन और भारत को शानदार शुरुआत मिली। मैच की शुरुआत में रोहित शर्मा ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाया था और जिस तरह रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की थी, उसी तरह ईशान किशन भी अपनी पारी की शुरुआत चौके से किए और दोनों सलामी बल्लेबाज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ने कमाल की बल्लेबाजी करके 5 ओवर खत्म होने तक 50 रनों की साझेदारी पूरी कर दिए थे। लेकिन 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर न्यूजीलैंड को पहली सफलता हाथ लगी थी ईशान किशन के रूप में। वे अतिरिक्त उछाल के कारण कैच आउट हुए और वे अच्छी पारी खेलकर 21 गेंदों में 29 रन बनाकर पेविलियन लौट गए थे। उनके बाद उतरे थे सूर्य कुमार यादव, वे बिना खाता खोले ही पेविलियन लौट गए। उनके बाद उतरे ऋषभ पंत। शायद भारत यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन को देखना चाहते थे। टीम मैनेजमेंट बहुत से बदलाव किए, शायद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ऋषभ पंत भी अपना प्रभाव दिखाने में नाकामयाब रहे और वे केवल 4 रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंदबाजी में निशान को कैच देकर आउट हुए और यहाँ पर न्यूजीलैंड को अच्छी वापसी मिली। भारत 10 ओवर खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 90 रन बनाकर अच्छी स्थिति पर थे। पहला हाफ खत्म होने के बाद रोहित शर्मा कप्तानी पारी खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किए, लेकिन एक भारी शॉट मारने के प्रयास में कैच आउट होकर पेविलियन लौट गए और वे 31 गेंदों में 56 रन बनाए। उनके बाद श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर पारी को संभालते हुए बल्लेबाजी किए थे। वेंकटेश अय्यर 15 गेंदों में 20 रन बनाकर ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी में मार्क चैपमैन को कैच देकर आउट हुए, तो वही श्रेयस अय्यर 20 गेंदों में 25 रन बनाकर एडम मिलने की गेंदबाजी में डेरिल मिचेल को कैच देकर आउट हुए। हालांकि दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी पारी खेली। शुरुआत अच्छी थी भारत की, लेकिन बाद में थोड़ी गति धीमी हो गई थी। शुरुआत में जिस तरह भारत ने बल्लेबाजी किया था, ऐसा लग रहा था कि 200 रन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन विकेट गिरने के बाद रन बटोरना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हर्षल पटेल ने शानदार शुरुआत दिया था। उन्होंने चौके और छक्के लगाया और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। हर्षल पटेल और अक्षर पटेल डेथ ओवर्स में उतरकर चतुराई से बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी तरह भारत रन बटोरना चाहते थे। हर्षल पटेल अच्छी पारी खेलकर 10 गेंदों में 18 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वे जब आउट हुए थे, ना न्यूजीलैंड ने अपील किया और ना ही अंपायर ने। वे खुद ही मैदान छोड़कर निकल गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वे क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। आखिरी में उतरे दीपक चाहर अक्षर पटेल के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी निभाए और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्के लगाकर एक अच्छी स्कोर खड़ा किए। अक्षर पटेल 2 रन बनाकर अजय रहे, तो वही दीपक चाहर केवल 8 गेंदों में 21 रन बनाकर अजय रहे। इसी के साथ भारत निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 184 रन का लक्ष्य खड़ा किए थे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी शुरुआत में खराब रही, लेकिन फिर न्यूजीलैंड ने उसके बाद अपनी सूझबूझ से फील्डिंग की। जो कि इस मैच में टीम सऊदी नहीं थे, तो थोड़ा बहुत उनकी कमी का असर तो रहा होगा। फिलहाल न्यूजीलैंड की गेंदबाजी ने तगड़ी गेंदबाजी की थी। मार्टिन गप्टिल का शानदार फील्डिंग रहा। ट्रेंट बोल्ट ने शुरुआत में ज्यादा रन दे दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी गति को संभालते हुए गेंदबाजी की। उन्होंने अपने 4 ओवर में 7.75 इकनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट चटकाए और उन्होंने वेंकटेश अय्यर का विकेट लिया। वही एडम मिल ने 4 ओवर में 11.75 इकनॉमी रेट के साथ 47 रन देकर 1 विकेट लिए और बहुत एक्सपेंसिव रहे और वे श्रेयस अय्यर का विकेट लिए, क्योंकि फर्ग्यूसन भी बहुत एक्सपेंसिव रहे। वे अपने 4 ओवर में 11.25 इकनॉमी रेट के साथ 1 विकेट लेकर 45 रन दिए और उन्होंने हर्षल पटेल का विकेट लिया। वहीं मिचेल सैंटनर शानदार गेंदबाजी करके अपने 4 ओवर में 3 विकेट चटकाए और सोडी अपने 4 ओवर में 7.75 इकनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 1 विकेट लिए।
और उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा का विकेट लिया। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी किए। वे शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। वे ईशान किशन के साथ मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत किए और भारत को एक अच्छी स्थिति पर ला दिए थे। उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर 69 रनों की साझेदारी बनाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और यह उनके लिए 26वां अर्धशतक है। रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ भी इसी मैदान पर 200 रन से अधिक रन बनाए थे और कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में फिर एक बार उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 12वीं ओवर की दूसरी गेंद में इस जोड़ी की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और वे अपने पारी में 31 गेंदों में 180 स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके और 3 छक्के लगाकर 56 रन बनाए। ईशान किशन की बात की जाए तो वे भी शानदार शुरुआत दिए और वे रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 69 रनों की शानदार साझेदारी निभाई। भले वे ज्यादा रन बटोर नहीं पाए, लेकिन जबरदस्त शुरुआत देकर भारत को एक अच्छे स्कोर में पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई। वे 7वीं ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल सैंटनर की गेंदबाजी में टिम सेफर्ड को कैच देकर आउट हुए और वे अपने पारी में 21 गेंदों में 138 स्ट्राइक रेट के साथ 6 चौके लगाकर 29 रन बनाए। मिचेल सैंटनर शानदार गेंदबाजी किए। वे अपनी गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को काफी दबाव में रखे और वे अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट चटकाए और फिर एक और विकेट लेकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। पहले उन्होंने ईशान किशन का विकेट लिया, फिर उसके बाद उन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया और फिर आखिरी में उन्होंने ऋषभ पंत का विकेट लिया। वे अपने 4 ओवर में 6.75 नौवीं रेट के साथ 27 रन दिए। न्यूजीलैंड को मिला 185 रनों का लक्ष्य और उसका पीछा करने उतरे न्यूजीलैंड को खराब शुरुआत मिला, क्योंकि शुरुआत में ही डेरिल मिचेल केवल 5 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंदबाजी में हर्षल पटेल को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद उतरे मार्क चैपमैन भी अपना प्रभाव दिखाने में नाकामयाब रहे और वे बिना खाता खोले उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल की ही गेंदबाजी में ऋषभ पंत द्वारा स्टंप आउट हुए और उनके बाद उतरे ग्लेन फिलिप्स भी बिना खाता खोले अक्षर पटेल की ही गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। भारत को शानदार 3 सफलता हाथ लगी अक्षर पटेल द्वारा। गजब की गेंदबाजी देखने को मिली। वही मार्टिन गप्टिल शुरुआत से ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और वे चौके छक्कों की बरसात भी किए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद वे टिम सेफर्ड के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। मार्टिन गप्टिल शानदार शॉट्स लगाने में काफी माहिर हैं और न्यूजीलैंड 10 ओवर खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन बनाए। भारत के मुकाबले वे 16 रन पीछे थे। केवल और केवल मार्टिन गप्टिल के वजह से यहां तक वे पहुंच पाए। मार्टिन गप्टिल अपना अर्धशतक पूरा करके चाहल की गेंदबाजी में कैच आउट हुए थे और उनके तुरंत बाद अगले ही ओवर की चौथी गेंद पर टिम सेफर्ड भी, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वे रन आउट के रूप में ईशान किशन द्वारा आउट हुए और जिमी निशाम भी केवल 3 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में ऋषभ पंत को कैच देकर आउट हुए थे और तुरंत अगली ओवर की पहली गेंद पर मिचेल सैंटनर भी केवल 2 रन बनाकर रन आउट के रूप में ईशान किशन द्वारा आउट हुए। न्यूजीलैंड को खराब शुरुआत मिली थी। थोड़ा बहुत मार्टिन गप्टिल पारी को संभालने का प्रयत्न किए थे, लेकिन उनका भी विकेट गिरने के बाद लगातार 3 विकेट का नुकसान हुआ था। उनके आउट होने से पहले 3 विकेट और उनके आउट होने के बाद और 3 विकेट। एडम मिल ने भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और वे 7 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर की गेंदबाजी में ऋषभ पंत द्वारा कैच आउट हुए। इस जोड़ी 2 चौके के साथ शुरुआत किए थे, लेकिन वे भी 9 रन बनाकर हर्षल पटेल की गेंदबाजी में सूर्य कुमार यादव को कैच देकर आउट हो गए। वही फर्ग्यूसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे,
और वे भी 8 गेंदों में 14 रन बनाकर दीपक चाहर की गेंदबाजी में उन्हीं को कैच देकर आउट हुए और ट्रेंट बोल्ट 2 रन बनाकर अजय रहे और भारत इस मैच को शानदार जीत हासिल किए 73 रनों से। दूसरी ओर भारत की गेंदबाजी भी शानदार रही। अक्षर पटेल का गजब का गेंदबाजी देखने को मिला। पावर प्ले तक उन्होंने 3 विकेट चटकाए। भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर डालकर 6 इकनॉमी रेट के साथ 12 रन दिए, तो वही दीपक चाहर 2.2 ओवर में 12 इकनॉमी रेट के साथ 26 रन देकर 1 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल अपने 3 ओवर में 3 विकेट चटकाए। वही युजवेंद्र चाहल 4 ओवर में 6.50 इकनॉमी रेट के साथ 26 रन देकर 1 विकेट लिए। वेंकटेश अय्यर 3 ओवर डालकर 4 इकनॉमी रेट के साथ 12 रन देकर 1 विकेट लिए और हर्षल पटेल 3 ओवर में 8.67 इकनॉमी रेट के साथ 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए। तकरीबन सारे ही गेंदबाज सफल रहे और इस जीत के साथ भारत की नई शुरुआत। मार्टिन गप्टिल शानदार बल्लेबाजी किए थे। वे शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी करके अपना अर्धशतक पूरा किए। वे पहले हाफ तक पारी को संभालते हुए खेल रहे थे, लेकिन 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर युजवेंद्र चाहल की गेंदबाजी में सूर्य कुमार यादव को कैच देकर आउट हुए। वे अपना शानदार पारी खेलकर 36 गेंदों में 141.67 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 4 छक्के लगाकर 51 रन बनाए। अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी किए। वे अपने पहले ओवर में डेरिक मिचेल और मार्क चैपमैन का विकेट लिए, तो वही दूसरे ओवर में ग्लेन फिलिप्स का विकेट लेकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। साथ ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के ऊपर काफी दबाव रखा। वे अपने 3 ओवर में 3 इकनॉमी रेट के साथ 9 रन दिए।